साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए 38, 40, 16 या फिर 45। यदि मैं बिहार विधानसभा की बात करूं तो बिहार विधानसभा में जो सीटें हैं वो कुल सीटों की संख्या है वो है आपका 243, ठीक है। और इन 243 सीटों में से जो आपका 38 सीट है वह एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। वही अगर शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के सीटों की संख्या बात करें तो यहाँ 2 सीटें हैं जो कि आरक्षित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बिहार विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा के अभी जो वर्तमान चेयरपर्सन है वह है आपका डॉक्टर प्रेम कुमार, ठीक है। कौन है तो डॉक्टर प्रेम कुमार, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और वही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। एक विधानसभा की व्यवस्था है और दूसरा विधान परिषद की व्यवस्था है। तो विधान परिषद में जो सीटों की कुल संख्या है वह है आपका 75, ठीक है। और विधान परिषद के जो चेयरपर्सन है वह है आपका अवध नारायण चौधरी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वही लोकसभा के सीटों की संख्या बात करें तो लोकसभा के सीटों की संख्या बात करें बिहार में तो वह है आपका 40। और राज्यसभा के सीटों की संख्या की बात करें तो वह है आपका 16, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38, ठीक है, ऑप्शन ए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है या प्रश्न है भूगोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कोसी नदी पर, सोन नदी पर, गंडक नदी पर या फिर कमला नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है वह आपका गंडक नदी पर किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बिहार का मैप है, ठीक है। और बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और यही जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक आपका उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार, ठीक है। अगर मैं बिहार की नदियाँ की बात करें तो उत्तर से जो नदी आती है और यह गंगा नदी में मिलती है तो वह है आपका घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और आपका महानंदा नदी है, ठीक है। ये सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एकदम सीक्वेंस के हिसाब से कि इसको बताया जाए कि कौन सी नदी उत्तर की ओर से प्रवाहित हो रही है और कौन सी नदी दक्षिण की ओर से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग दक्षिण की ओर जो नदी मिलती है गंगा नदी में उसको देख लीजिए। आपका कर्मनाशा है, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, किउल हो गया और अजय, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा गंडक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए मनेर, राजगीर, पावापुरी या फिर वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी में जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी है इनको मोक्ष यानी इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वही जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वह आपका ऋषभ देव को माना जाता है और ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं। और जो इस धर्म में जैन धर्म में टोटल जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी है और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वही जैन संगीति की बात करें तो 2 जैन संगीतियाँ आयोजित की गई थी। पहला जैन संगीति आपका पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। वही अगर दूसरे जैन संगीति की बात करें तो वो आपका वल्लभी में हुआ था। और वल्लभी कहाँ है तो वल्लभी आपका गुजरात में है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख लीजिए तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए या फिर बॉक्साइट के लिए।
तो ये जो आपका कैमूर का जो पठार है वह आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और चूना पत्थर के साथ साथ डोलोमाइट के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, डोलोमाइट के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये जो चूना पत्थर और डोलोमाइट है यह सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल का एक प्रमुख स्रोत भी है। अगर मैं कैमूर पठार के भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो यह विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, और यह बिहार के रोहतास और कैमूर वाले ज़िले में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चूना पत्थर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना में किस देश की व्यापारिक कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डच। ठीक है, डच जो कंपनी थी वह 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में अपनी व्यापारिक कंपनी यानी फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डच बी। ठीक है, वही अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देखें तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली आता है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रिटिश आता है। ठीक है, पुर्तगाली हो गया, उसके बाद आपका माफ़ी चाहता हूँ, पहले पुर्तगाली आता है एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपका डच आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका ब्रिटिश आता है जिसे अंग्रेज कह सकते हैं, और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे आपका डेन आ जाता है। ठीक है, और जो अंतिम में आता है वह आता है आपका फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये क्रम आप सभी याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डच की बात करें तो यह हॉलैंड का एक कंपनी है, हॉलैंड जिसे वर्तमान अभी नीदरलैंड बोल सकते हैं, और वहीं का ये निवासी था डच। और डच कंपनी की स्थापना हुआ था वो आपका 1602 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसने जो अपना पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में लगाया था। अगर प्रश्न पूछता है कहाँ पर लगाया हुआ था, तो यह लगाया हुआ था जो भारत का जो पूर्वी तट है, और पूर्वी तट पर ही एक शहर स्थित है मछलीपट्टनम, वहीं में स्थापित किया था। ठीक है, और यदि डचों के पतन की बात करें तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में माना जाता है। ठीक है, और अंग्रेजों एवं डचों के बीच जो बेदरा का युद्ध हुआ था उसी के बाद भारत में यह अंतिम रूप से इसका पतन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा डच, जो कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, बढ़ते अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, स्वामी शाहजादानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार या फिर विद्रोही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुंकार जो पत्रिका है, और यही हुंकार पत्रिका है जिसका प्रकाशन स्वामी शाहजादानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक और पत्रिका है, ठीक है, किसानों के शोषण को उजागर करने के लिए लोक संग्रह नामक समाचार पत्र में भी स्वामी शाहजादानंद सरस्वती का योगदान है। तो दो यहाँ से याद रख सकते हैं, हुंकार और दूसरा लोक संग्रह। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या फिर जेबी कृपलानी। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। वही अगर मैं असहयोग आंदोलन की बात करूँ तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त कब, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, और दिसंबर 1900 कब, तो दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है, तो आपका नागपुर में होता है, और वहीं नागपुर में ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया जाता है। ठीक है, और बात करें असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी कब, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था, और चौरा चौरी कांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस कांड के दौरान ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो चौरा चौरी कांड के दौरान 5 फरवरी 1922 को यह हुआ था। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही बात करें तो बिहार में सदाकत आश्रम की भी स्थापना हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
और सदाकत आश्रम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सीएम है और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही अब्दुल बारी की बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के ये अध्यक्ष थे अब्दुल बारी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसका गठन 1931 ईस्वी में हुआ था, इससे कौन जुड़े हुए थे? ऑप्शन देख लीजिए, फूलन प्रसाद वर्मा, जेपी नारायण, दादा भाई नौरोजी या फिर ए और बी दोनों। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो गठन से जुड़े हुए लोग थे उसके बात करें तो ये 4 लोग जुड़े हुए थे। एक का नाम याद रख सकते हैं गंगा शरण सिन्हा, दूसरा का नाम याद रख सकते हैं रामानंद प्रसाद, और तीसरा का नाम याद रख सकते हैं फूलन प्रसाद वर्मा, और चौथे व्यक्ति का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा तो हो ही गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो गठन से जुड़े हुए लोग थे वो आपका फूलन प्रसाद वर्मा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? कटिहार, पूर्णिया, अररिया या फिर किशनगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार का जो पूर्वी जिला है पूर्णिया, ये आपका जूट उत्पादन के लिए अग्रणी है। वही मक्का उत्पादन की बात करें तो कटिहार मक्का उत्पादन के लिए अग्रणी जिला है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि मैं मैप में पूर्णिया के लोकेशन की बात करूँ तो ये आपका पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं पूर्णिया। ठीक है, और पूर्णिया के साथ साथ किशनगंज और कटिहार भी पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ अपना जिला साझा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 ऐसे ज़िले हैं जो बिहार के जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आई होप ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।